Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start chapter 4 of Election Act 2017. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 4 of Election Act deals with the topic of electoral rolls. अब यहाँ पर बात की गई है इंतखाबी फहरिस्तों की और ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 23 से। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 23 क्या कहता है। प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यहाँ पर बात की गई है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और उनकी कंप्यूटराइजेशन के बारे में। सब सेक्शन 1 क्या कहता है। The Commission shall prepare the electoral rolls for election to the National Assembly, Provincial Assemblies and local government and shall revise such rolls periodically in the prescribed manner. अब इसमें कहा गया है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या करेगा, वो कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली जो है हमारी, और जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलियां हैं और जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें जो है वो तैयार करेगा, जिनको हम इंतखाबी फहरिस्तें भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो लिस्टें तैयार की जाएंगी इनको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाएगा। Subsection 2, the Commission shall make the arrangements for the computerization of electoral rolls in such manner as it may determine, and any printout from the database maintained by or with the authority of Commission shall be deemed to be an electoral roll published under this Act. दूसरी बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन इन वोटर लिस्टों को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए बाकायदा तौर पर इंतजामात करेगा और जिसका तरीकाकार वो खुद तय करेगा कि इसको किस तरह से कंप्यूटराइज्ड करना है। इसी तरह वोटर लिस्ट का कोई भी प्रिंट आउट जो कि इलेक्शन कमीशन से के इख्तियार से तैयार किया जाता है वो किसी भी डेटाबेस का हो वो लॉफुल ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसे लॉफुल कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आप कोई भी प्रिंट आउट जो कंप्यूटराइज्ड निकालते हो वो लॉफुल कंसिडर होगी। सेक्शन 23 ने सिंपली क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के लिए वोटर लिस्टें बनाता है, उनको अपडेट करता है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में उनको महफूज करता है और जो भी प्रिंट इन लिस्टों का सरकारी डेटाबेस से निकाला जाएगा वो मुकम्मल तौर पर लॉफुल कंसिडर होगा और उनको ओरिजिनल वोटर लिस्ट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 24 के ऊपर। सेक्शन 24 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की तकर्री की बात की गई है, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी। सबसेक्शन 1, द कमीशन शैल अपॉइंट आर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फॉर एन इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन, रिवीजन, करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड मे फॉर दैट पर्पज अपॉइंट एज मैनी एज असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एज मे बी नेसेसरी। यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर इंतखाबी हलके के लिए या बहुत सारे हलकों को मिलाकर उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा। ये ऑफिसर क्या करेगा, वो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जितनी भी वोटर लिस्टें हैं, इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उनकी प्रिपरेशन करेगा, उनको तैयार करेगा। उनमें अगर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो ये तमाम काम करेगा। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, वोटर लिस्टें तैयार करना, उन पर नज़रसानी करना और अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उनमें चेंजेस करना।
इस मकसद के लिए ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने साथ जितने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स तैनात करना चाहे वो अपने साथ अपॉइंट कर सकता है, जितने उसको लगता है कि उसे ज़रूरत है। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू दी सच prior परमिशन और इंस्ट्रक्शन इज मे बी गिवन इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन। दूसरी बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त या उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा। एन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में अंडर द कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सबऑर्डिनेट वही काम किया जाएगा इन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की तरफ से जो काम आरओ के होते हैं, यानी कि जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ड्यूटी है उसके सबऑर्डिनेट भी वही ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। सेकेंडली, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी मदद के लिए किसी भी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट से हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प ले सकता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। सो सेक्शन 24 ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन हर हलके के लिए एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मुकर्रर करता है जिसका काम क्या होता है, वोटर लिस्ट को तैयार करना और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने साथ मजीद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है। और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी हेल्प के लिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से मदद ले सकता है और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे वो इसके सबऑर्डिनेट रह के इसी की ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 बात करता है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू ट्रांसमिट दी डेटा। अब इस सेक्शन 25 में बात की गई है कि नादरा की जानिब से डेटा किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा। सो सबसेक्शन 1, in such a manner as may be prescribed, the National Database and Registration Authority shall transmit the relevant data of every fresh national identity card issued by it to the Commission for the registration of the card holder as a voter in the electoral roll of the electoral area in which his permanent or temporary residence is located in accordance with the option indicated by him in the application for issuance of the national ID card। इसमें कहा गया है कि जब भी नादरा किसी भी शख्स को नया शनाख्ती कार्ड इशू करता है तो वो इस बंदे का जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। अब इस डेटा को भेजने का मकसद क्या है, ये डेटा इसलिए भेजा जाता है ताकि इस शख्स को अपने हलके की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। किस वोटर लिस्ट में, जहां पर आईडी कार्ड के ऊपर उसका जो भी पता है, चाहे वो टेम्परेरी है या उसका परमानेंट पता है, उस पते के अकॉर्डिंग उसको उस हलके की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। इसलिए जो नादरा है वो इसका तमाम डेटा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सबसेक्शन 2, द अथॉरिटी शैल ट्रांसमिट टू द कमीशन रेलेवेंट डेटा ऑफ एवरी कैंसल्ड और मॉडिफाइड नेशनल आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीज्ड वोटर एंड अदर डिटेल्स required by the commission for the purpose of this act। दूसरी बात की गई है कि नादरा उन शनाख्ती कार्ड्स का डेटा भी इलेक्शन कमीशन को भेजेगा जो कि कैंसिल हो गए हैं या जिनमें कोई तब्दीली की गई है या फिर जिनका वोट देने वाला कोई भी शख्स जो है वो अगर फोत हो गया है। और इसके अलावा भी अगर कमीशन को किसी भी और पर्पस के लिए कोई भी डेटा रिक्वायर्ड है तो ये नादरा जो है वो डेटा उसको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द कमीशन शैल फॉरवर्ड द डेटा रेफर टू इन सबसेक्शन 1 and 2 to the registration officer concerned who will take the steps for enrollment or correction in the relevant electoral rolls in accordance with the such procedure as may be prescribed। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नादरा से रिसीव होने वाला जितना भी डेटा है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भेजेगा और फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इस डेटा की बेस पे क्या करेगा, जितने भी नए वोटर्स हैं उनका अंदराज करेगा या जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट उसके पास मौजूद है उसमें तब्दीली करेगा या उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो वो करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें विद इन द सर्कल ऑफ द लॉ उसने करनी है, यानी कि लॉ ने जो तरीकाकार बताया है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन दी गई है।
Fresh national identity card includes any card that has not been earlier made a part of electoral roll database due to any reason whatsoever. अब इसमें कहा गया है कि नए शनाख्ती कार्ड से क्या मुराद है कि ऐसा कार्ड जो पहले किसी वजह से वोटर लिस्ट में शामिल ना हो सका हो, यानी कि हर वो आईडी कार्ड जो इलेक्शन डेटाबेस का हिस्सा ना हो वो न्यू आईडी कार्ड कंसिडर किया जाएगा। सबसेक्शन 4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 ऑफ नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000। अब यहां तक क्या कहा है कि नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 28 को मद्देनजर रखते हुए एनी अथॉरिटी टू whom an application for registration is to be made under the Nadra Ordinance 2000 shall on the request of the registration officer furnish him such information including the extract from the said application as may be necessary for the purposes of this act। अब इस सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या कहा है कि नादरा या उसका कोई भी इदारा जिसको आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की दरख्वास्त पर ये इदारा या नादरा क्या करेगा, वो जितनी भी मालूमात रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो एप्लीकेशन इसको दी गई है उसका एक्सट्रैक्ट भी ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करेगा। सो सिंपली सेक्शन 25 ने क्या कहा कि नादरा जब भी किसी को नया आईडी कार्ड देता है या किसी का कार्ड कैंसिल करता है या उसमें कोई करेक्शन करता है या किसी के फोत होने की इत्तला उसे दी जाती है तो वो सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। इलेक्शन कमीशन फर्दर इस डेटा को रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देता है ताकि वो वोटर लिस्ट में इन न्यू वोटर्स का अंदराज कर सके या अगर उसमें कोई करेक्शन की जरूरत है, किसी का नाम डिलीट करना है तो वो ऐड कर सके और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नादरा वो इंफॉर्मेशन भी इसको देगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। अब यहाँ पर इंतखाबी फहरिस्तें जो तैयार की जाती हैं उनकी बात की गई है कि जो इब्तिदाई लिस्ट होती है वो कैसे तैयार होती है। सबसेक्शन 1, subject to the superintendent's directions and control of the commission, the registration officer shall prepare the electoral rolls by including in the electoral rolls the name of every person entitled to be enrolled as a voter in an electoral area under this act। अब इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उनके कंट्रोल में रहते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक इब्तिदाई वोटर लिस्ट तैयार करेगा जिसको हम प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस लिस्ट में हर उस शख्स का नाम शामिल किया जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ वोट देने के लिए इंटाइटल्ड है, यानी कि वोट देने के अहल है। सबसेक्शन 2, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर इन इलेक्टोरल एरिया। अब यहाँ पर वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अहलियत की शर्त बताई गई है। अब एक शख्स को वोटर लिस्ट में दर्ज होने का हक तभी हासिल है अगर वो नंबर 1 पाकिस्तान का सिटीजन है, पाकिस्तान का शहरी है। सेकंड, नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज, इसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। Thirdly, possesses a national ID card issued by the NADRA at any time till the last day fixed for inviting claims, objections and applications for preparation, revision or correction of electoral rolls। Thirdly, उसके पास नादरा की तरफ से इशू किया हुआ आईडी कार्ड हो। ये आईडी कार्ड जो है वो उस वक्त तक बन चुका हो जब तक कि ये वोटर लिस्ट की तैयारी, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं या फिर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसकी डेट से पहले यानी कि जब तक वोटर लिस्टें तैयार हुई हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुई है, उन लिस्टों के तैयार होने से पहले उसको आईडी कार्ड जारी हो गया हो। फोर्थली, नॉट डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी मजाज अदालत ने इसको ज़हनी तौर पर नाअहल करार ना दिया हो। फोर्थली, और इज डीम्ड अंडर सेक्शन 27 टू बी द रेजिडेंट इन इलेक्टोरल एरिया।
या फिर वो उस हलके का रिहाइश पजीर हो या उसे सेक्शन 27 के तहत वहाँ का रिहायशी तस्वर किया जाए। अब सेक्शन 27 क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। सो ये तमाम कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी एक बंदा जो है वो वोट दे सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द नेशनल ID कार्ड इशूड बाय द नादरा शैल बी डीम टू बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर फॉर कास्टिंग वोट इन इलेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी पीरियड। अब यहाँ पर बात की गई है कि नादरा की तरफ से जारी करदा जो भी ID कार्ड है उसको वोट डालने के लिए दुरुस्त जो है वो कंसिडर किया जाएगा, चाहे उसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी हो। यानी कि चाहे वो ID कार्ड एक्सपायर हो गया है लेकिन अगर वो नादरा की तरफ से जारी शुदा है तो उसको वोट डालने के लिए दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा। सो सिंपली सेक्शन 26 ने क्या कहा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर एक इब्तदाई वोटर लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट में वही लोग शामिल होते हैं जो ये तमाम कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं और अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर भी हो जाए तब भी वो वोट के लिए काबिल कबूल होगा। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 27 के ऊपर। सेक्शन 27 बात करता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस की। अब यहाँ पर रिहाइश का जो मकाम है उसकी बात की गई है। यानी क्या मतलब है, सबसेक्शन 1 Save as otherwise provided in this section, a person shall be deemed to be a resident in an electoral area if his temporary or permanent address in the national ID card issued by the Nadra lies in the said electoral area। अब इसमें जनरल रूल को डिस्कस किया गया है कि आम तौर पर किसी भी शख्स को उसी इंतखाबी हलके का रिहायशी कंसिडर किया जाएगा जिस जगह का पता चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट है उसके ID कार्ड पर दर्ज है। जिस जगह का पता दर्ज है वो उसी इलाके का वोटर कंसिडर होगा, रेजिडेंट कंसिडर होगा। सबसेक्शन 2 अ पर्सन हु इज इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल एरिया इन विच ही टेम्परेरीली रिजाइड फॉर बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात की गई है कि अगर कोई शख्स गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि उसका नाम उस इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए जहां पर वो टेम्परेरी अपनी मुलाजमत की वजह से रिहाइश पजीर है। मतलब जहां पर वो आर्जी तौर पर अपनी मुलाजमत की वजह से रह रहा है वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दरख्वास्त दे के उस इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकता है। सबसेक्शन 3 द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल एरिया इन विच सच पर्सन इज एनरोल्ड। तीसरी बात की गई है कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट के जो बीवी या बच्चे हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि इनका इंदराज भी उसी इंतखाबी हलके में किया जाए जहां पर वो मुलाजिम खुद वोटर के तौर पर दर्ज है। जहां पर वो खुद एज अ वोटर रजिस्टर है उसके बीवी बच्चे भी वहीं पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसेक्शन 4 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोटर एट एन एड्रेस अदर देन परमानेंट और टेम्परेरी मेंशन्ड इन हिज ID कार्ड shall remain valid till he applies for transfer of his vote or modification or renewal of his ID card, in which case it vote shall be registered according to the temporary or permanent address mentioned therein। इस चैप्टर में या इस सेक्शन की हद तक जो भी बातें कही गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर किसी वोटर का नाम किसी ऐसे पते पर दर्ज है जो कि ID कार्ड पर मौजूद नहीं है, यानी कि ID कार्ड के पते से हटकर अगर किसी वोटर का किसी पते पर नाम रजिस्टर है तो उसकी रजिस्ट्रेशन तब तक दुरुस्त मानी जाएगी जब तक कि वो खुद अपना वोट जो है वो ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन ना दे, वो अपने ID कार्ड के अंदर कोई तब्दीली ना करवाए या फिर इसका वोट शनाख्ती कार्ड पर मौजूद आर्जी या मुस्तकिल पते के मुताबिक दर्ज किया जाए। लेकिन याद रहे कि ये जो सबसेक्शन 4 है ये सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2018 तक ही वैलिड था। उसके बाद से ये जो क्लॉज है ये ओमिट हो चुकी है। हमारे पास एक प्रोवाइजो दी गई है जिसमें कहा गया है कि सबसेक्शन 4 में जो बात की गई है वो सिर्फ 2018 तक वैलिड थी। उसके बाद चूंकि ये ओमिटेड हो चुकी है लिहाजा ये जो क्लॉज है वो इन्फोर्स्ड नहीं है। सो सिंपली सेक्शन 27 ने क्या कहा कि वोटर उसी हलके का रिहायशी समझा जाएगा जहां पर ID कार्ड पर इसका पता दर्ज है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके घर वालों को इजाजत है कि वो अपने
जो टेम्परेरी रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी वोटर का वोट किसी और पते पर दर्ज है तो वो भी दुरुस्त कंसिडर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक वो खुद आईडी कार्ड में चेंजेस ना करे। लेकिन ये जो चेंजेस की बात थी ये सिर्फ 2018 तक थी, अब खत्म हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 28 के ऊपर। सेक्शन 28 बात करता है प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन की। अब इसमें बात की गई है कि जो प्रीलिमिनरी लिस्ट तैयार की जाती है उसको किस तरह से पब्लिश किया जाएगा। सो सबसेक्शन 1, the preliminary electoral rolls prepared under section 26 together with a notice inviting claims, objections, applications for corrections, if any, with respect thereto, shall be published and displayed by registration officer for a period of not less than 30 days in such manner and form as may be prescribed। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जो भी प्रीलिमिनरी लिस्ट सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कम से कम 30 दिन के लिए आवाम के सामने पेश करेगा, यानी कि उसको पब्लिश किया जाएगा। और इसके साथ एक नोटिस भी जारी किया जाएगा जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि वो इस लिस्ट के ऊपर अगर कोई क्लेम करना चाहते हैं कि उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं, या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कि किसी का नाम गलत है या कोई भी और ऑब्जेक्शन, या वो करेक्शन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम काम जो है वो कानून की बाउंड्रीज में रहते हुए कानून के बताए गए तरीकाकार के मुताबिक किया जाएगा। सो सिंपली सेक्शन 28 को देखें तो उसने क्या कहा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इब्तिदाई वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद कम से कम 30 दिन के लिए इसे जनरल पब्लिक के सामने रखेगा ताकि लोग इस पर अपनी राय दे सकें, ऑब्जेक्शन रेज कर सकें, नाम की तब्दीली के लिए जो है वो दरख्वास्त दे सकें। उसके बाद है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द रिवाइजिंग अथॉरिटीज। जो नजरसानी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है। सो सेक्शन क्या कहता है, द कमीशन शैल अपॉइंट अ रिवाइजिंग अथॉरिटी फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द receiving and deciding claims, objections and applications for the correction of the preliminary electoral rolls। इस सेक्शन में बात की है कि इलेक्शन कमीशन हर इंतखाबी हलके या बहुत सारे हलकों को मिलाकर उनके लिए एक या एक से ज़्यादा रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ जो है वो अपॉइंट करेगा, जिनका काम क्या होगा कि अगर अवाम की तरफ से कोई क्लेम किया गया है, कोई ऑब्जेक्शन रेज की गई है या करेक्शन की कोई एप्लीकेशन दी गई है तो वो उनको वसूल करे, उन दरख्वास्तों पर फैसला करना जो भी प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स के बारे में दी जाती हैं। यानी कि सिंपली इस सेक्शन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है जो इब्तिदाई तैयार की गई वोटर लिस्ट के बारे में अवाम के जो एतराज़ात हैं और जो तब्दीली से रिलेटेड उनकी एप्लीकेशंस हैं उनको सुने, उनका जायज़ा ले और बाकायदा उस पर अपना डिसीजन दे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 4 के ऊपर सेक्शन 23 से सेक्शन 29। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।